लेना, कुणाल तुम भी रिकॉर्ड कर लो। हम देखते हैं आज डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं उसके, वो देखते हैं, उसके बाद आगे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में होता क्या, फॉर्मूला बताना है बेसिकली, उसके बाद आपने ही ट्राई करना है। जैसे अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए बी सी यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर, ये है, ये सारे ए बी सी यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स है। फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमारा डिफरेंशिएशन होता क्या है, ए डैश बी डैश सी डैश यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर प्लस ए बी सी यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश पी क्यू आर, और तीसरा क्या आएगा, ए बी सी यू वी डब्ल्यू और पी डैश क्यू डैश आर डैश। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं डिटरमिनेंट्स का। फॉर्मूला ये होता है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे एक 2-3 क्वेश्चंस मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे साथ डिस्कस करेगा तरुण। यस सर। तरुण, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स हमारे को फंक्शंस ऑफ एक्स दे रखी है, फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, आपको मेरे को प्रूव करना है कि फाई एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाई एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, फाई एक्स है क्या चीज, वो मैं एक बार लिख के देता हूँ। एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स जो है वो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 है। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। बच्चे तरुण, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 का मतलब क्या हुआ? सर हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ है ना। ठीक है, यस सर। आपको मेरे को ये फाई एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है एफ एक्स एफ जी एच फंक्शन ऑफ एक्स वही है, एफ डैश जी डैश एच डैश एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अब बताओ क्या करूं, फाई एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? यानी फाई डैश एक्स 0 आना चाहिए ना। हाँ जी सर। तो फाई डैश एक्स कितना आएगा बता? सर एफ डैश जी डैश एच डैश और एक मिनट, सेकंड। मैं एक मिनट बस। हाँ बताओ क्या आएगा? सर फर्स्ट रो में एफ डैश जी डैश एच डैश और सेकंड थर्ड रो सेम रहेगी। एक मिनट, एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। अच्छा, दूसरा क्या आएगा? अब प्लस एफ जी एच, सेकंड रो में एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, थर्ड रो सेम। और तीसरा क्या आएगा? एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश और थर्ड रो में एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश एच ट्रिपल डैश। अब मेरे को पहले वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? 2 रो सर सेम हो गए। दूसरे वाले की? दूसरे वाले की भी 0 आएगी सर। तीसरे वाले की? अच्छा ये बता मेरे को, तरुण देख, एफ एक्स अगर ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर कितना आया? 2a दो बारी 2ax करेगा प्लस तो b क्या आएगा? दो बारी ये आएगा। 2a 3 बारी करेगा तो क्या आएगा? 2 तीसरी बार करेगा तो? 0 0 तो ये पूरी रो 0 0 0, हेंस आंसर है 0। 0। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गई है बात? हाँ जी सर। चल, अब एक क्वेश्चन और। रौनक, यस सर। रौनक बच्चे क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स की पावर a1, 1 प्लस एक्स की पावर a2, 1 प्लस एक्स की पावर a3 और 1 माइनस एक्स की पावर b1, 1 माइनस एक्स की पावर b2, 1 माइनस एक्स की पावर b3, और फिर आता है 1 माइनस एक्स की पावर c1, 1 प्लस एक्स की पावर c2 और 1 माइनस एक्स की पावर c3।
इज इक्वल्स टू दे रखा है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा एक्स स्क्वायर टिल अप टू सो ऑन। ठीक है, अब रौनक बचे। यस सर। रौनक, हाँ रौनक, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। इस डिटरमिनेंट में अल्फा और बीटा यानी एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालना है और एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, आप बता सकते हैं मेरे को अल्फा कैसे निकलेगा? चल एक बार देखो, एक्स की वैल्यू अगर 0 डाल दो तो दोनों साइड सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। यस सर। तो ये क्या आ गया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0। अच्छा, अब मेरे को निकालनी है बीटा की वैल्यू। अच्छा, इस चीज को अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? बीटा प्लस बीटा 2 प्लस गामा एक्स 2 अपॉन गामा 4। एक्स तो ऑन, और एक्स को 0 डाल दूं तो बीटा आ जाएगा। यस सर। तो राइट साइड को डिफरेंशिएट कर दो एक बारी। राइट साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड को a1 1 प्लस एक्स की पावर a1 माइनस a1 वन, माइनस 1। a2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर a2 माइनस वन और a3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर a3 माइनस वन। कोई डाउट? नो सर। एक अभी मैंने खाली किसको किया है? फर्स्ट रो को किया। अब इसमें अगर एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या आएगा आंसर? ये सारे 1 1 हो जाएंगे यस। और ये ऊपर वाला ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। क्या बनेगा? a1 a2 a3 और ये दोनों रोज 1 1 1। तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी पहला डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। दूसरे डिटरमिनेंट में किसको डिफरेंशिएट करेंगे? सेकंड रो को। सेकंड रो को। बट ये दोनों हमेशा के एक्स की वैल्यू 0 पे क्या बन जाएंगे? 1। तो आंसर क्या आएगा उसका? 0। और थर्ड का भी क्या आएगा? 0। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज के ऊपर, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। वो चीज देखते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं हमारे, तो वो देख लेते हैं। हाँ, अब मेरे को ये बताएंगे। चल, वैसे बच्चे देखो, ये भी होता है हमारा रोटेशन मैट्रिक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स क्या होता है, बट वो चीजें मैं क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ? IIT एडवांस में कभी पूछी नहीं गई है, इसीलिए मैं डिस्कस नहीं करना चाहता वो वाली चीजें। ठीक है, बहुत सारी चीजें और होती हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद जो मैं अब जो चीजें करा दूंगा, इसके बाद आप IIT एडवांस से IIT 42 ईयर्स से पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आएंगे डाउट्स तो 4 to 5 डाउट्स आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब एक बार ही देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अच्छा, एक तो ये प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो ये बताओ कुणाल, यस सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज में क्या रिलेशन होता है? सर दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं, सही है, ध्यान रखना। सेकंड चीज, अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ कि बच्चे एक बारी कौन बोलेगा मेरे साथ? कुणाल प्राशर नहीं है, चलो विशाल। यस सर। बच्चे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, जैसे 2a का डिटरमिनेंट, 2a का डिटरमिनेंट इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, डिटरमिनेंट a की वैल्यू 3 दे रखी है। अब एक बार समझना क्या आंसर आएगा। अच्छा देख, अगर मैं बोलता हूँ ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो a को हम ये ले लेते हैं जैसे a b c p q r u v w। अब 2a क्या आएगा बच्चे मैट्रिक्स की फॉर्म में? बता। 2A 2B 2C ऐसे आ जाएगा सर। और 2p 2q 2r 2u 2v 2w। कोई डाउट तो नहीं बच्चे? नो सर। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ 2a कितना आएगा?
देखें एक बारी, देख कहाँ कहाँ से 2 कॉमन आ रहा है अब इसमें, इधर से कॉमन आ जाएगा 2, इधर से और इधर से 8 कॉमन आया है कि नहीं? यस सर। पी क्यू आर, अब क्योंकि डिटर्मिनेंट हो गया यू वी डब्ल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे को बता सकता है? जो इसका आंसर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है? यस ठीक है कि सर। नहीं? अब इसमें से अगर के लिखा होता है Yes, यहाँ पे, के कितनी बार कॉमन आएगा? n बार आएगा हर रो से 8 यस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बात समझ आ गई प्रॉपर्टी? यस हाँ सर। कि नहीं? थर्ड चीज, अब अगर मैं बोलता हूँ, जैसे सपोज कर लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये भी याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब एक कंबाइंड प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो चीज देखते हैं। बच्चे महक, महक श्रेया, श्रेया चलो, कौन बोलेगा? अर्पित, अर्पित, यस सर। अर्पित बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है आपको 3, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 4 दे रखी है, ए एंड बी आर 4x4 मैट्रिसेस दे रखे हैं, आपको निकालना है 3AB का डिटर्मिनेंट क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब इसका मतलब ये होता है कि ये तो मैट्रिक्स है ना ए बी, ठीक है? यस अब सर। 3 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं 3A का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, 3A का डिटर्मिनेंट कितना होगा? 3 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है कि नहीं? यस सर। 3 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है? 4। बात समझ आ गई? 3 की पावर 5 इंटू 4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कोई डाउट है अर्पित? नो सर। चलो एक और बोलेगा, आयुष, आयुष, कुणाल, Yes, sir. कुणाल आप बोलो। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 दे रखी है, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 3 दे रखी है, ए एंड बी 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स है, 3AB का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? बात समझ आ गई? Yes, sir. बोलो। सर 3 कॉमन आ जाएगा 3 टाइम्स एंड 3 इंटू 2 हो जाएगा। एक मिनट, 3 कॉमन आएगा, 3A का डिटर्मिनेंट 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बात समझ आ गई? 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है? 3। 3 की पावर 4 81, 81 62। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक और प्रॉपर्टी लेते हैं हम। जैसे अगर मैं बोलता हूँ अर्पित, आप ही बोल दो, अर्पित। यस सर। अर्पित, एक प्रॉपर्टी याद रखनी, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अच्छा एक और चीज देखते हैं, जैसे हमारे को ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अच्छा एक और चीज प्रॉपर, ये तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू डायगोनल D1 D2 D3 D4, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है अर्पित? ये जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप का सर है? मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो D1 D2 D3 D4 है। हाँ वेरी गुड। अब इससे हम एक चीज निकालना चाहते हैं। देखो a की पावर n क्या होता है? a की पावर n, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, सीधा हम बोल सकते हैं डायगोनल ऑफ D1 की पावर n, D2 की पावर n, D3 की पावर n और D4 की पावर n। अगर a इनवर्स निकालना है तो सिंपली a इनवर्स क्या होता है?
D1 इनवर्स, D2 इनवर्स, D3 इनवर्स और D4 इनवर्स। बात समझ आ गई? इनवर्स निकालने का शॉर्टकट होता है। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कोई डाउट तो पक्का ना? यस सर। एक और चीज देखते हो। कुणाल, यस सर। अब तुम बोलना जो पूछ रहा हूँ। बच्चे एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 1 1 1, A की पावर n निकालना है। निकाल सकते हो? यस सर। A की पावर 2 कितना आएगा जल्दी बताओ। सर 1 1 1 1 into 1 1 1 ये हो जाएगा 2 2 2 2। यस सर। A की पावर 3 कितना आएगा? सर 3 3 आ जाएगा। देख लें एक बारी, बोलो। यस सही सर। बोल रहे थे? 2 into 4 4 हो गया सर। ठीक है, A की पावर 4 कितना आएगा? सर ये हो जाएगा 8 8 नहीं, हाँ यस सर 8 8 हो जाएगा ये। तो A की पावर n कितना होगा? सर 2 की पावर n लिख देंगे, n माइनस 1 अंदर, 2 की पावर, n माइनस 1। जब भी आपको n पावर वाला निकालना हो तो आपको ऐसे निकालना है, प्रोसीजर ऐसे अडॉप्ट करना है। एक दो क्वेश्चन आएंगे आपके पास जो ऐसे होंगे, जो पावर n के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है? तो वो वाले क्वेश्चंस ऐसे ही करना है। ओके सर। अच्छा, अब दूसरा बोलेगा। सर 1 मिनट लास्ट स्क्रीन दिखाना। लास्ट स्क्रीन करो। हाँ बच्चे, ओके सर, हो गया। अच्छा, अब एक और चीज, प्रॉपर्टी। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कुणाल प्राशर, बोलो। कुणाल, सर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए? बोलो। अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? ए इनवर्स तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? डेट ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, यस सर। एक मिनट रुक जाओ बस। देखो बच्चे, अगर आता है जैसे हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए जो होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? यस सर हम्म, होता है। होता है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि nth पावर होता है, ये कांस्टेंट होता है के, और मेरे को चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, इसका क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा मेरे को बताओगे? सर ये n बाय n है मैट्रिक्स ए। हाँ, n क्रॉस डिटर्मिनेंट ए की पावर n आ जाएगा, यस सर। इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, कि हाँ या ना? यस सर। ये बात समझ आ गई है? यस सर आ गई। चलो, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है? ए की पावर। ठीक है, बताया था अभी। यस सर। तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, दो बार ये एडजॉइंट लगा है, एक मिनट दोबारा लिख दो। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये बात समझ आ गई क्वेश्चन में? यस सर। इसकी जगह क्या लिखना है? ए की जगह क्या लिख दो इसमें? सर ए की जगह
सर बाहर ए से की जगह एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दूं तो क्या आया? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो है वो किसके बराबर है? मॉड ए की पावर n माइनस वन, यानी मॉड ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई? यस सर अगर 3 बार एडजॉइंट लगाओ तो आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ए की पावर, n-1 का क्यूब हो जाएगा। और अगर m हो जाए तो n m बार ही लगाओ तो सर तो n माइनस वन की पावर m हो जाएगा। हम समझ आ गया ये? यस सर चलो अच्छा, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ रहा हूं मैं, वो बताने हैं आपने। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन आया कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 दे रखी है, 4 दे रखी है सॉरी। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। आंसर बोलोगे? सर a की पावर मतलब 4 की पावर 3 - 1 की डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। यस n क्या है? सर n की वैल्यू 3 है। n क्या है? 3 n की वैल्यू 3 है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यस सर 4 की पावर 4 4 की पावर 4 कितना हो गया? ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर अच्छा, अगर एक क्वेश्चन में ये एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स में 1 2 1 2 4 2 2 3 2 3 1, ठीक है। आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। बताओ कि कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले हम एडजॉइंट निकाल लेंगे यहाँ से इसका डेट। चलो, इसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आएगा क्या? डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? यस सर तो 4 - 6 + 2 -2 + 1 6 - 8 -2, तो कितना आ गया? -2 -2 -2 -6 डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। तो ये चीज हो सकती है? यस सर हो सकती है डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर ये आ जाए। सर वहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू थी शायद, डेट ए की नहीं थी, डेट ऑफ एडजॉइंट ए की नहीं थी, है ना? क्या क्या? वहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू थी डेट ए का स्क्वायर, डेट ए की पावर n-1। हाँ डेट ऑफ हाँ, तो एडजॉइंट डेट ए का स्क्वायर ही तो लिखा है मैंने, इसका डिटर्मिनेंट मॉड ले लिया ना। सर वहाँ पे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकाला था हमने, मॉड ए की पावर n-1। हाँ हाँ, ओके सर ये हो सकता था। तो इसमें आपको एक बार देखना पड़ेगा क्या करना है। कोई बता सकता है क्या करना है? दक्ष, दक्ष पता है? नो सर कुछ भी? चलो, इसका मैं सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा। ट्राई करेंगे इसको, पहले क्यों ऐसा आया और क्या करना है, ठीक है। आप ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट में जो रिलेशन बन रहा है वो चीज एक बार चेक करनी है। मैं एक क्वेश्चन एक बार डिस्कस करना चाहता था, इंपॉर्टेंट था। ए इक्वल्स टू 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। और ए की पावर n निकालना है। क्या निकालना है? ए की पावर n, और ए की पावर n निकालना है, और उसके बाद सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम निकालना, ऑफ फर्स्ट कॉलम। क्वेश्चन समझ आ गया?
कोई कर सकता है? बताओ कोई आंसर। सर आपने जो सर ए की पावर n की जो प्रॉपर्टी थी आप उसमें बताओ करके एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट करके बताओ बच्चे, करके एक ही बार n। मैं ऐसा करूं कुछ क्वेश्चन लिख दूं, वो करके यस सर। दिखाओगे? ठीक है, इसका आंसर निकालना है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, a इक्वल्स टू, अच्छा एक इसमें एक बारी तरुण, यस सर। तरुण इसमें ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है, इसको डिनोट करते हैं TRA, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है प्रिंसिपल डायगोनल का सम होता है, टर्म होती है, तो इसलिए याद रखना। इक्वल्स टू 1 + 4 + 2 कितना आ गया? ठीक है, यस सर। तो अब एक दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वो आपने करके दिखाने हैं। ए की वैल्यू दे रखी है आपको 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, ठीक है। और ए इनवर्स की वैल्यू दे रखी है आपको 1/6 a² प्लस CA + D। सी और डी की वैल्यू निकालनी है, सी और डी कांस्टेंट है, सी और डी निकालना, आंसर निकालना है। और सी इसका आंसर आएगा, सी की वैल्यू आएगी -6 और डी की वैल्यू आएगी 11। ठीक है, ये पूरा करना है। ठीक है, ये कैसे करेगा कोई बताएगा? सेकंड क्वेश्चन का हिंट देगा कोई? कोई हिंट देगा? सर ए इनवर्स को 1 डिटरमिनेंट ऑफ 1 नहीं, कोई बताएगा? मैंने कराया हुआ है तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि कैसे करेगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने बोला ए इनवर्स की वैल्यू ये दे रखी है, ए जो मैट्रिक्स है वो ये दे रखा है, ए इनवर्स ए ये सेटिस्फाई करता है फंक्शन ए को, ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, सी और डी की वैल्यू निकालनी है। बोलो क्या करेंगे? बच्चे किसी को नहीं आता क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी आंसर बोल दो। सर इसमें a माइनस लैम्डा i करके उसकी एलिमेंट्री इक्वेशन बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। किसने बोला ये? हाँ वेरी गुड। a माइनस लैम्डा i = 0 करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दो। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? i = 6i = a³ + c a² + d a। निकल जाएगा कि नहीं उससे? सही है कि नहीं? बोलो। यस सर। चलो बच्चे, मेरे हिसाब से इतना मोर देन इनफ है, IIT एडवांस के लिए काफी है। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में क्वेश्चन बनते हैं परमुटेशन के ऊपर। ठीक है, जो परमुटेशन के क्वेश्चन है, जैसे मैं एक क्वेश्चन का हिंट दे देता हूँ। जैसे मैंने बोला, एक क्वेश्चन लिया दक्ष, यस सर। जैसे अगर मैंने बोला एक मैट्रिक्स है ABCDEF UVW, एक 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू हो सकती है -1 0 1। ठीक है दक्ष, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस विच आर क्या हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इससे कितने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया दक्ष? यस सर। बताओगे?
आंसर बताओगे? कोई और सोचना चाहता है? बोलेगा कोई? दक्ष एक बारी मैं डिस्कस कर दूं क्या? सर बना के देख लेंगे इसमें। अच्छा, मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। ठीक है, अब बची किसकी बात? बी सी एफ डी यू वी। देखते हैं, अब ये और ये आपस में अपोजिट होनी चाहिए। इसकी क्या क्या चॉइस होती है बी और डी की? बताओ, बी की क्या क्या चॉइस होंगी? 1 -1 1 माइनस 0 नहीं हो सकता? सर फिर हाँ 0 सर उल्टा नहीं कैसे क्यों होगा? नहीं हो सकता? हो सकता है ना। बी की कितनी चॉइस हो गई? 3 चॉइस हो गई। और डी की कितनी चॉइस हो गई? एक। कॉरस्पॉन्डिंगली एक चॉइस होगी। बात समझ आ गई? सही है। सी की भी कितनी? 3। और कॉरस्पॉन्डिंगली यू वी की कितनी? एक। ऐसी एफ की कितनी? यू की, सॉरी, एफ की 3 और यू की वी की 1। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस सबकी। और ये कहते हैं ए ई और डब्ल्यू की कितनी चॉइस है? 1 1 1। द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 3 क्यूब इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 6 बरी 1। सही है। तो आंसर है 27 मैट्रिक्स ऐसे बन सकते हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक। कोई डाउट है दक्ष? नो सर। अच्छा, अब मेरे को कोई बताएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं? कोई ट्राई करना चाहता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं? सर 27 ही होंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं? 27 ही होंगे। चेक कर लें। दक्ष आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दक्ष एक बारी बोलो। देखो दक्ष, इसमें इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होता है सिमेट्रिक में? बताओ। चलो कुणाल तुम बोलो। नो सर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो इसकी कितनी चॉइस हो गई? ए की कितनी चॉइस हो गई? सर 3 3 3। इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता सबके लिए। ए क्यू और डब्ल्यू के लिए 3 3 3। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, बी सी आर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन होता है? सर नहीं, बट पी यू वी सेम होने चाहिए इसके मतलब साथ में। हाँ, सिमेट्रिक के लिए सेम होनी चाहिए ना। यस। बी सी आर के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है? बी सी आर, अगर मैं बी सी आर 3 3 3 ले लूं तो पी यू और वी एक 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 ही होंगे। यस सर। तो आंसर कितना आएगा? 3 की पावर 6। एक बारी पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा देख रहा हूँ, शायद मेरे को लगता है कोई गलती ना हो गई। ये बात समझ आ गई? यस सर। एक बारी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला अगर बी मैंने बी के लिए 3 चॉइस ली। 3 चॉइस में क्या लिया? -1 0 1 और उसका अपोजिट नेगेटिव। ठीक है, 0 का -0 हो जाएगा, वो बात एक ही है। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक और क्वेश्चन। जैसे अगर मैं बोलता हूं इसका आंसर बोलेगा रौनक। यस सर। एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, डिटर्मिनेंट वाला मैट्रिक्स। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू 0 और 1। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो ए से बनेंगे जिनका डिटर्मिनेंट ए पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बता सकते हो? उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। प्रोबेबिलिटी दैट डिटर्मिनेंट ए इज पॉजिटिव।
क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. कितने, पहले ये बताओ ए बी सी डी की टोटल मैट्रिसेस कितने बनेंगे? ए के लिए भी ए बी सी डी सबके लिए 2-2 चॉइस है, तो इसका मतलब 2 into 2 into 2 into 2, that is 16 is the total number of choice. Yes, ठीक है? sir. अब डिटरमिनेंट ए पॉजिटिव जो रहेंगे वो ये होंगे 1 1 0 0, दूसरा बनेगा 1 0 1 1, और क्या बनेगा हमारा डिटरमिनेंट ए पॉजिटिव में? फिर 0 और 1 को इंटरचेंज कर देंगे। तो 3 ही बनेंगे ना, और कोई डिटरमिनेंट पॉजिटिव तो नहीं बनेंगे, या तो 0 बनेगा या नेगेटिव बनेगा। ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट 3/16। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। No, sir. बात समझ आ गई है? क्लियर है सबको? बच्चे मेरी तरफ से मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट खत्म है। ट्राई करेंगे अब सारे क्वेश्चंस IIT 42 ईयर से पूरा खत्म करके। बच्चे PDF बना के भेजेंगे भी, ठीक है? और ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लासेस कल से नहीं थर्सडे से होंगी, और वो सबको अटेंड करनी कंपलसरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं वीडियो शेयर कर दूंगा अभी, और वो सबको अटेंड करनी ही करनी है 11th वाली। ठीक है? चलो, थैंक यू बच्चे।